एसआईआर ने बिहार में पकड़ा पाकिस्तानी मुस्लिम महिला का फर्जी आईडी। साल 1956 में आई थी भारत, अब मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू। वोट चोरी पर राहुल गांधी का नया झूठ, कहा हमारी यात्रा सफल, लोग अपने आप आ रहे हैं। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। भागलपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एसआईआर में यह पता चला कि 2 पाकिस्तानी महिलाएं पिछले 5 दशकों से भागलपुर में रह रही थी और उन्होंने बिना भारतीय नागरिकता के अपना नाम मतदाता सूची से जुड़वा लिया। इन दोनों महिलाओं ने भारत में ही शादी की और इनमें से एक महिला सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी हैं। उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया और हर चुनाव में मतदान किया। ये मामले में बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कैसे बिना भारतीय नागरिकता के महिलाएं भारत की मतदाता बन गई। खास बात यह है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर में उनका सत्यापन भी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की पड़ताल में मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गई। इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एजेंसी के अनुसार गृह मंत्रालय ने हाल ही में उन विदेशी नागरिकों की जांच शुरू की थी जो भारत आकर वीजा अवधि पूरी होने के बाद भी यहाँ रह रहे थे। इसी जांच में भागलपुर की महिला चिन्हित की गई। जांच में सामने आया कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और अब उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ फरजाना खानम ने बताया कि उन्हें विभाग से एक पत्र मिला था जिसमें महिला के पासपोर्ट का नंबर भी शामिल था। क्रॉस चेक करने पर पता चला कि महिला का नाम वोटर लिस्ट में है। इसके बाद उन्होंने विभागीय आदेश के तहत उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या कुछ कहना है बीएलओ अधिकारी का, सुनिए। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीजा नंबर आया। उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए इनका नाम हटाने के क्या इमरान खानम का है, वो उनका वीजा पासपोर्ट नंबर है। कहाँ का वीजा था? वो रंगपुर का है। वो रंगपुर का है, वैसा ही वहाँ का है वीजा। उन्होंने क्या बताया? सत्यापन के लिए पहुंचे उन्होंने क्या बताया? वो बताने की स्थिति में नहीं थी, थोड़ा तबीयत उसकी खराब थी। मैं गई, देखी और वो नाम हटाने के लिए उन्होंने सर विभाग का आदेश था, ऑर्डर था, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के आधार से मैंने 7 नंबर फॉर्म भर के उनकी नाम हटाने। 1956 का ये है? हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। और रामपुर कोई जगह का नाम उसमें पाकिस्तान से आई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो डीएम सर ही बताएंगे। हमने तो हमारा जो काम था वो विभाग के जरिए बीएलओ का नाम हटाने का वो हमने किया। अब वो उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो विभाग ही करेंगे और हम हमारे इसमें कोई नहीं। आप लोग जांच कर रहे हैं? हमने जांच किया, हमने पाया और उसी आधार पे हमने उनकी नाम 7 नंबर भर के हटाने के। आपके पास कोई डिटेल है उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह? हाँ, ये आया है, ये पासपोर्ट नंबर है, वीजा नंबर है, हमारे पास है। गृह मंत्रालय से आया था? हाँ, गृह मंत्रालय। कब आया था? ये आया था हमें 11/8 को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना खानम है। तो जैसे कि आपने सुना, फरजाना खानम ने बताया कि मुझे 11 अगस्त को गृह मंत्रालय से नोटिस मिला था। महिला का नाम इमराना खानम है, वो उम्र दराज हैं और इस समय उनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। उनके पास 1956 का पासपोर्ट और 1958 का वीजा है। वो पाकिस्तान से आई थी। विभाग के आदेश अनुसार मैंने फॉर्म भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी महिला का नाम वोटर लिस्ट में है। सत्यापन के बाद फॉर्म 7 भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच के बाद विधिवत तरीके से उनका नाम हटा दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है उनका भी, सुनिए। एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय से कोई ऑर्डर? हाँ, बिल्कुल प्राप्त सूचना थी, निर्देश था।
तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गया और इतने वर्षों तक किसी को इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं थी। गृह मंत्रालय इस पहलू की जांच कर रहा है कि क्या इसमें लापरवाही हुई या फिर किसी ने जानबूझकर दस्तावेजों में गड़बड़ी की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज अपने 8वें दिन पूर्णिया आके दोबारा शुरू हुई है। फिलहाल राहुल की यह वोटर अधिकार यात्रा अररिया पहुंच चुकी है और इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। यात्रा के बीच राहुल गांधी और यात्रा में शामिल तमाम महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को बीजेपी कार्यकर्ता बता दिया। साथ ही दावा किया ग्राउंड पर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं यात्रा बहुत सफल रही है, लोग संगठित रूप से आ रहे हैं। स्पष्ट है कि वोट चोरी के बारे में हमने जो कुछ भी कहा, बिहार के करोड़ों लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप ये प्रतिक्रिया देख रहे हैं। चुनाव आयोग का काम सही मतदाता सूची उपलब्ध कराना है। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में ऐसा नहीं किया। हमारा पूरा दबाव चुनाव आयोग के व्यवहार के बदलने का है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम आपको बिहार में चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। आपने महाराष्ट्र में चोरी की, हरियाणा में चोरी की, कर्नाटक में भी चोरी की, हमने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वो चोरी हुई है और अब हम यहाँ ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर युवाओं के रोजगार विकास के वंचित करने का आरोप लगाया। कहा सरकार ने देश में युवाओं के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने छोटे बच्चों का जिक्र कर एक कहानी बनाई और ये कहा कि यात्रा के दौरान एक अजीब सी चीज देखने के लिए मिली, जिसमें छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे थे और मेरे कान में कह रहे थे वोट चोर। जरा सुनिए क्या कुछ कहानी राहुल गांधी द्वारा इस दौरान बताई जा रही है। यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा है, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए,
बच्चा बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर, अब समाप्त करें। सर एक सवाल करता हूं। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि राहुल गांधी बता रही हैं कि ये बहुत ही अजीब वाकया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे थे, मेरे कान में वोट चोरी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा है। चुनाव आयोग को बिहार में आकर खुद देखना चाहिए कि किस तरह जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। ये भी दावा किया कि यात्रा के दौरान छोटे छोटे बच्चे तक वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि चुनाव धांधली को लेकर लोगों में जागरूकता और आक्रोश दोनों बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, चाहे राहुल गांधी का बयान हो या फिर बीएलओ द्वारा बड़ा खुलासा हो। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।